हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कंटेक्स्ट में। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉलिटिकल कार्टून शेयर करना चाहता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आया था और इस पॉलिटिकल कार्टून का नाम है बिलडोजर। वैसे बुलडोजर आपका सिग्निफाई करा गया है, यहाँ पे विंटर सेशन लिखा गया है और ये एमपीज हैं, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो शो करा गया है, या फिर अपोजिशन पार्टीज हैं। और ये आपकी पार्लियामेंट है जिसके अंदर डिस्ट्रप्शन चल रही है काफ़ी। तो आप समझ ही जाएंगे कि मैं कौन सा टॉपिक की तरफ पॉइंट कर रहा हूं यहाँ पे। और ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये है सस्पेंशन ऑफ एमपीज का। ये जो पॉलिटिकल कार्टून है ये सिग्निफाई कर रहा है कि विंटर सेशन में एमपीज को निकाल दिया गया है, कुछ एमपीज को। तो ये टॉपिक मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही अभी आपको पता है कि विंटर सेशन पार्लियामेंट का स्टार्ट हुआ है तो उसमें दो मेजर डेवलपमेंट थी जो पहले दूसरे दिन ही हुई थी। पहला तो ये था कि फार्म बिल्स को रिपील, जो आपके जो फार्म बिल्स पास करे गए थे पिछले साल, ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करा गया था, फिर उनको बिल पास करा गया था, तो उसको रिपील करने के लिए एक बिल पास कर दिया गया है। पर उसका क्रिटिसिज्म ये कि कोई डिस्कशन नहीं हुई पार्लियामेंट में। तो ये ओपोजिशन पार्टीज का एक क्रिटिसिज्म था, उन्होंने लेवल करा था गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि इन बिकॉज यू हैव द मेजोरिटी सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट डिस्कसिंग दैट इशू विद अस। एंड सेकंड था, उन्होंने विंटर सेशन के स्टार्ट में ही 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को उन्होंने सस्पेंड कर दिया गया है, पार्लियामेंट से निकाल दिया गया है फॉर दिस होल विंटर सेशन। और ये किस वजह से करा है उन्होंने, पिछले मॉनसून सेशन में जो उन्होंने डिसरप्शन करी थी, जो वहां पे क्योस मचाया था कुछ एमपीज ने, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी कंटेक्स में इस टॉपिक को हम इन 3C अप्रोच कवर करेंगे, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या कंटेक्स्ट था, क्या न्यूज़ थी आपकी, उसको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा और उसका क्रिटिसिज्म बताऊंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि पार्लियामेंट्री एटिकेट्स क्या होते हैं, क्या उनका जो मैकेनिज्म है, क्या कोड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, कौन सी कमेटी होती है, ये सारा मैकेनिज्म बताऊंगा। फिर उन पार्लियामेंट्री एटिकेट्स को इन्फोर्स करने के लिए आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर हो गया, आपका चेयरमैन हो गया राज्यसभा का, तो उनके पास क्या पावर होती है वो मैं आपको बताऊंगा। कि अगर डिसरप्शन हो रही है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डील करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए, एक्सपेल करने के लिए क्या पावर्स होती हैं। एंड साथ में मैं डिसरप्शन के कंटेक्स्ट में एक छोटा सा एनालिसिस दूंगा उसमें, कि रीजंस क्या हैं जो इतनी डिसरप्शन हो रही है कि एमपीज को वायलेंट होना पड़ रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। और उसके बाद क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं, बट इन अ वेरी कंसाइज मैनर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। यही मैंने आपको बताया था कि 12 मेंबर्स ऑफ द ओपोजिशन पार्टीज इन राज्यसभा वर सस्पेंडेड फ्रॉम द विंटर सेशन ऑन द वेरी फर्स्ट डे फॉलोइंग अ मोशन ब्रॉट इन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने एक मोशन लाए थे, उस मोशन को एक्सेप्ट कर दिया गया था और उसके बाद जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, आपके आपके जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो डिफैक्टो आपका उनके राज्यसभा के आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते, तो उन्होंने इनको आपका सस्पेंड कर दिया गया था। और वो इस वजह से कह रहा था क्योंकि मानसून सेशन के एंड में, जो अगस्त के अराउंड आपका हुआ था, तब उस टाइम पे क्या करा था, इन आपके जो अपोजिशन पार्टीज के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे अक्रॉस द पार्टीज जो थे, उन्होंने क्या करा था, दे स्टॉर्म द वेल ऑफ द हाउस। जो आपका हाउस का है जो वेल होता है, वहां पे आ गए थे, वहां पे वो बहुत मिसबिहेव कर रहे थे, मार्शल्स को बुलाना पड़ गया था जो वहां पे इंश्योर करते हैं डिसिप्लिन एक्सट्रीम केसेस में, जब उनको लगता है कि सिचुएशन बाहर से हो जाती है, बिकॉज दे वर अपोजिंग द पैसेज ऑफ द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। बट ये नहीं था कि सिर्फ इसी बिल के अपोजिशन में थी, एक्चुअली उनकी रिजेंटमेंट भी, आई एम नॉट जस्टिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द अनरूली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, बट रिजेंटमेंट काफी टाइम से बढ़ रही थी काफी सारी चीजों से। कि पिछले साल वहां पे, अभी जब भी होता है ऑर्डिनेंस पास करा जाता है, बिल्स होते हैं, उनको विदाउट डिस्कशन पास कर दिया जाता है। फिर फार्म लॉस का प्रोटेस्ट चल रहा था, पेगासस का स्पाईवेयर वाला जो इशू था, ये सारे इश्यूज पर ढंग से डिस्कशन नहीं हो रहे थे, तो वो होता ना, बॉयल अप हो ही जा रही थी रिजेंटमेंट उनकी, और फिर अल्टीमेटली वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए थे। इस वजह से ये कंटेक्स में था। तो ये लेकिन पिछले सेशन में था, पर उसकी सजा इस सेशन में मिल रही थी। ठीक है, जो एमपीज मैंने आपको बताया था कि वो अक्रॉस द पार्टीज थे, कांग्रेस के 6 एमपी हैं, तृणमूल कांग्रेस के 2 एमपी हैं, शिवसेना के 2 हो गए आपके, फिर सीपीआई सीपीएम के भी एक एक हो गए। एंड द मोशन वाज मूव्ड बाय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, एंड दैट मोशन वाज पास्ड बाय वॉइस वोट इवन एज द ओपोजिशन प्रोटेस्टेड। ठीक है, एंड दीज मेंबर्स हैव बीन सस्पेंडेड फॉर द रेस्ट ऑफ द विंटर सेशन अंडर रूल 256। जो रूल 256 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा। तो ये एक प्रीलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट डेटा है कि कौन से राज्यसभा के रूल्स के अंदर इनको आपका सस्पेंड करा गया था, या फिर आपका पार्लियामेंट से आपके इस सेशन के विंटर सेशन से एक्सपेल करा गया था। तो इस रूल के ऊपर ये पूछ सकते हैं यहाँ पे। लोकसभा में अलग रूल्स फॉलो होते हैं क्योंकि उनका अपना अलग वहां पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स होते हैं।
राज्यसभा के अपने अलग है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये ध्यान रखना कि राज्यसभा के अगर रूल्स देखे जाए तो उसमें रूल 256 के अंदर इनको सस्पेंड करा गया है, ठीक है। अब इसको क्रिटिसिज्म ये है कि जैसे ऑपोजिशन पार्टीज में शिवसेना ने यही कहा है कि जो रूल 256 है, अगेन इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन, बट एक कॉमन सेंस लॉजिक कहा जाए तो ये यही कह रहे थे कि ये जो रूल है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑनगोइंग सेशन एंड कैन नॉट बी रोल्ड ओवर टू द नेक्स्ट सेशन। जो उन्होंने प्रॉब्लम करी थी, जो हम रूल्स अभी डिस्कस करेंगे, तो उसमें यही होता है कि अगर किसी सेशन में ऐसा मिसबिहेवियर होता है तो उस सेशन के लिए अलग अलग टाइप के रूल्स होते हैं। एक दिन के लिए भी आप निकाल सकते हैं, 5 दिन के लिए निकाल सकते हैं, या फिर पूरे सेशन के लिए। बट ऐसा नहीं है कि आने वाले सेशन के लिए आप होते हैं, या फिर पास्ट की गलतियों के लिए भी आप, मतलब मैंने बजट सेशन में, अगर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने बजट सेशन में कुछ हल्ला मचाया होगा तो मुझे अब इस सेशन में निकाल दिया जाएगा अगले सेशन में, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एंड देयर इज नो प्रेसिडेंट और प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट अ मेंबर फॉर समथिंग व्हिच हैड हैपेंड इन द प्रीवियस सेशन। ना तो ये रूल कहता है और ना पास्ट में ऐसा कुछ हुआ। तो ये पहली बार आपकी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा हुआ है कि पिछले सेशन में जो मिसबिहेवियर हुआ था, ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आपकी पार्टी पावर में है, मेजॉरिटी पार्लियामेंट, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज दे हैव द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तो उनका कहना ये है कि वो बिल्कुल सेशन के एंड पे हुआ था, तो इस वजह से उनको वहां पे मतलब एक सबक सिखाना था। बट स्टिल वो काफी टाइम हो गया, तो उस टाइम पे कुछ और उनको एक्शन लेना चाहिए था उसी टाइम पे, इस टाइम के एक्शन पे नहीं। और ये जो पनिशमेंट है कि पूरे सेशन के लिए निकाल दिया कि दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सट्रीम। अगर करना होता एज अ, होता है ना कि सिर्फ एक साइलेंट ट्रीटमेंट देनी होती है, सिर्फ सिंबॉलिक एक आपका होता है कि एक्शन लेना होता तो 1 दिन के लिए 5 दिन के लिए कर सकते थे, पूरे सेशन के लिए दिस इज एक्सट्रीम। तो ये क्रिटिसिज्म है। चलिए, दैट इज ओपन टू डिबेट, वो अलग अलग चीज है। तो अब उसके कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं। जो आपका फैक्चुअल पार्ट है, जो आपका स्टैटिक पार्ट है, वो यही है कि पार्लियामेंट्री एटिकेट्स के बारे में बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ने अलग अलग टाइप के, मतलब दोनों में अपने अलग रूल्स ऑफ प्रोसीजर, आपके जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस होते हैं, पर उनमें कॉमन यही होती है कि कुछ पार्लियामेंट्री एटिकेट्स को फॉलो करना होता है। जैसे लोकसभा की रूल बुक कहती है, सिमिलरली ऐसे राज्यसभा में प्रोविजन है दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर नॉट टू इंटरप्ट द स्पीच ऑफ अदर्स। ये तो आई थिंक सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली वायलेटेड आपका एक रूल होगा आपका, ठीक है। मेंटेन साइलेंस एंड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट प्रोसीडिंग्स बाय हिसिंग और मेकिंग रनिंग कमेंट्रीज ड्यूरिंग डिबेट्स। तो यही हो रहा होता है कि आइडियली तो यही होता है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो आप सुनेंगे, आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, दूसरे को पूरा बोलना चाहिए, शाउटिंग हुटिंग हिसिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। पर आई थिंक ये तो बहुत कॉमन है आपका जो वायलेशन होती है। बट उसके बाद जैसे नए नए फॉर्म प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट और ज्यादा अगली हो रहे थे, ओपोजिशन और ज्यादा अगली हो रही थी, मतलब अक्रॉस द टाइम, मैं इस टाइम की बात नहीं कर रहा, तो रूल्स में भी अपडेट होने लग गए। फिर उसके बाद जो 1989 में आपके लोकसभा के रूल्स अपडेट हुए थे, तो उसमें ये कहा था मेंबर शुड नॉट शाउट स्लोगन्स, डिस्प्ले प्लेकार्ड्स, टीयर अप डॉक्यूमेंट्स, ये कितना ज्यादा है, एंड प्ले अ कैसेट और अ टेप रिकॉर्डर इन द हाउस। तो राज्यसभा में ऐसे सिमिलर रूल्स है, मतलब ऐसे बहुत सारे इसके रूल्स है। तो इस तरीके के भी रूल्स हैं। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं है पार्लियामेंट्री एटिकेट्स के अंदर। अब इन एटिकेट्स को इंश्योर करने के लिए क्या मैकेनिज्म है, क्या बॉडीज हैं, क्या रूल्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो 3 तरीके के मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये है कि राज्यसभा और लोकसभा में जो आपकी कमेटी ऑफ एथिक्स है, दे हैव ड्राफ्टेड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एमपीस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो एक तो हो गया कमेटी ऑन एथिक्स हो गई आपकी, जिसने कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया। एंड राज्यसभा में जो कोड ऑफ कंडक्ट था एमपीस के लिए 2005 के लिए अडॉप्ट करा था। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस एज वेल एज एथिक्स के लिए बहुत, अगेन मैं एक चीज बीच में बोलना चाहूंगा, ये जो टॉपिक है ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए, साथ में जीएस पेपर 4 जो यूपीएससी का, उसके लिए भी बहुत रेलेवेंट है। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इट लेस डाउन 14 प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट ऑफ इट स्टेट दैट द मेंबर मस्ट नॉट डू एनीथिंग दैट ब्रिंग्स डिसरिस्प्यूट टू पार्लियामेंट एंड अफेक्ट देयर क्रेडिबिलिटी। एक तो ये हो गया आपका। तो पहली चीज हो गई कि कमेटी ऑफ एथिक्स होती है आपकी, ठीक है, जिसने कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया हो, तो कमेटी ऑफ एथिक्स हो गई। दूसरा आ गया एक कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस होती है, which looks into the issue that involves breach of privilege of the house। तो जो राज्यसभा का, अगर हम राज्यसभा के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये जो इवेंट हुई है वो राज्यसभा की में हुई है, तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है, he or she may refer any issue to the committee of ethics or the committee of privileges। तो 2 कमिटीज होगी, एक कमेटी ऑफ प्रिविलेज होगी और उससे पहले हमने कमेटी ऑफ एथिक्स पढ़ी थी। साथ में फिर मैंने आपको बताया था कि कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, विच लेज डाउन सर्टेन नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय मेंबर्स, ठीक है। तो और इन्हीं रूल्स को एनफोर्स करने के लिए, इन्हीं कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करने के लिए
प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि आपका स्पीकर हो गया लोकसभा का और आपका चेयरमैन हो गया आपका राज्यसभा का, उनको कुछ पावर दी जाती है, ठीक है, टू इंश्योर दैट कि डिसरप्शन ना हो। देखिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग एक अलग चीज होती है, डिबेट्स ऑब्वियसली वो तो पार्लियामेंट का काम है, पर डिसरप्शन एक अलग चीज है। तो उस डिसरप्शन को, डिसरप्शन होती है कि हाहाकार मचा देना, कि एक दूसरे से मतलब पार्लियामेंट फंक्शन ही ना कर पाए, वो एक अलग चीज होती है। तो उसको इंश्योर करने के लिए कि पार्लियामेंट में डिसरप्शन ना हो, उसके चक्कर में जो नंबर ऑफ डेज लॉस होते हैं, वैसे एक नॉर्म बन चुकी है, अगर पार्लियामेंट में डिसरप्शन होती ही रहती है। मैं तो जब से देख रहा हूँ, जब से होश संभाला है, या फिर जब से देखा है कि पार्लियामेंट वगैरह को थोड़ा फॉलो करना है, तो चलता रहता है। तो क्या क्या पावर्स हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जो हाउस का है? एक तो है विड्रॉल फ्रॉम द हाउस, पहला ये है। तो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन डायरेक्ट एन एमपी, मतलब अगर कुछ ज्यादा, अगर थोड़ा बहुत मिसकंडक्ट हो रहा है और उसे लग रहा है कि थोड़ा लाइट है, कुछ ज्यादा ग्रॉस मिसबिहेवियर नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि वो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कह सकता है कि आप प्लीज इससे हाउस से बाहर चले जाइए एक दिन के लिए। तो विड्रॉल फ्रॉम वन डे, आइदर रिक्वेस्ट और फोर्सफुली, जैसा भी है, तो एक दिन के लिए निकाल सकते हैं। तो दे कैन आस्क द मेंबर of parliament to withdraw from the legislative chamber for grossly disorderly conduct. The member of parliament then has to remain absent from the proceedings of the house for the remainder of the day. ठीक है, तो withdrawal from house for a day, ये आपका, ठीक है। दूसरा होता है नेमिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, दे कैन ऑल्सो नेम एन एमपी फॉर परसिस्टेंटली, मतलब अगर एक दिन के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो वो क्या कर सकता है, उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कह सकते हैं कि आपकी हरकतें कंटिन्यू होती जा रही हैं, परसिस्टेंट हो आप काफी ज्यादा और जबरदस्ती। एक होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में, एक होता है कि चलो यार कुछ एक्शन हुआ, पर वो होता है हीट ऑफ द मोमेंट में होता है कि चलो यार उस टाइम पे गुस्से से हो गया, ऑल्दो वो भी अलाउड है, पर स्टिल थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। एक होता है कि जानबूझ के ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, प्लान बना के आए हुए हैं, तो वो परसिस्टेंट और विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस हो रहा है, तो उसमें वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नेम कर सकते हैं। नेमिंग एन एमपी में क्या होता है, द पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर यूजुअली मूव्स अ मोशन फॉर सस्पेंडिंग द ऑफेंडिंग एमपी फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस। तो इसमें यही होता है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, जैसे अभी हमने अब देखा था राज्यसभा में रूल 256 के अंदर ऐसा हुआ था, तो एक मोशन मूव करते हैं फॉर सस्पेंडिंग द ऑफेंडिंग एमपी फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस। द सस्पेंशन कैन लास्ट अंटिल द एंड ऑफ द सेशन। तो जो इस केस में हुआ है, ये लोकसभा में अलग रूल्स है, राज्यसभा में अलग है। लोकसभा में 374 आई थिंक होता है रूल, बट द हाउस में एट एनी टाइम ऑन अ मोशन बीइंग मेड रिजॉल्व दैट सच अ सस्पेंशन बी टर्मिनेटेड, ठीक है। अगर हाउस कलेक्टिवली रिजॉल्व करता है कि चलो ठीक है, हमारा एक्शन एक्सट्रीम था और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको अपना लेसन मिल गया है, then they can move another motion and then they can terminate the suspension। तो अभी भी इस टाइम पे अगर आपका राज्यसभा चाहे तो वो सस्पेंशन अभी रिवोक कर सकता है। ये चीज भी है, ऐसा नहीं कि एक बार वो हमने जो कमिटमेंट दे दी वेंकैया नायडू जी कहीं के वांटेड नहीं है, तो वो कहें कि एक बार मैंने अब जो कमिटमेंट दे दी, अब मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा, सुननी पड़ेगी उन्हें अगर मोशन एक मूव करा जाता है, अगर वो दोबारा पूरा कलेक्टिवली हाउस एक रिजॉल्व करे, ठीक है। तो ये हो गया नेमिंग द एमपी, ठीक है। तीसरा हो गया ऑटोमेटिक आपका सस्पेंशन होता है। लोकसभा, राज्यसभा का रूल दूसरा है, लोकसभा में ये 374 ए रूल है। तो 2001 में लोकसभा में एक, मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में जो पिछला वाला था वो था 256 और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग था लोकसभा में 374। पर 2001 में लोकसभा की जो रूल बुक अमेंड करी गई थी और उसमें स्पीकर को एडिशनल पावर दी गई थी, दैट वाज 374 ए रूल। This empowers the speaker to automatically suspend an MP for 5 consecutive sittings of the remainder of the session or the remainder of the session, whichever is earlier। तो यानी कि मैक्सिमम 5 दिन के लिए ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो सकता है स्पीकर अगर चाहे तो, ठीक है। तो 2015 में जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल देखा जाए तो सुमित्रा महाजन जी जो थी स्पीकर थी, उन्होंने सस्पेंड करा था 25 कांग्रेस एमपी को इस रूल के अंदर। तो ये कब होता है, ऑटोमेटिक सस्पेंशन कब होता है, यानी कि अगर ये रूल इन्वोक करा तो ऑटोमेटिकली कोई मोशन मूव करने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाएगा। ये तभी होता है कि जब कुछ ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर का डिसऑर्डर होता है, जैसे कमिंग इनटू द वेल ऑफ द हाउस और अब्यूजिंग द रूल्स ऑफ द हाउस परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग इट्स बिजनेस बाय शाउटिंग स्लोगन्स और अदरवाइज। मेनली सेम ही है, पर उसमें अगर उनको लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया, पेपर वेपर फाड़ दिए हैं, स्नैच कर लिया है, तो इस चक्कर में ऐसा हो सकता है। दिस सस्पेंशन कैन ऑल्सो बी रिवोक्ड एनी टाइम बाय रेजोल्यूशन इन द हाउस। तो ये है।
मेन जो आपका जो सेकंड है नेमिंग ऑफ द एमपी और रूल 374A ऑफ लोकसभा में, उसमें ये होता है कि इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब इसमें अगर उसने स्पीकर ने ये अगर रूल इन्वोक करा है तो उसके बाद एमपीज को ऑटोमेटिक सस्पेंशन अपना हो जाता है, कोई मोशन की जरूरत नहीं होती। और दूसरा होता है कि मैक्सिमम 5 दिन के लिए होता है इसमें, आइदर 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स ऑफ द हाउस और रिमाइंडर ऑफ द सेशन विच एवर इज अर्लियर। अगर एंड वाले दिन में भी हो रहा है तो इस रूल के अंदर, यानी कि 5, अगर 2 दिन बचे हैं तो 2 दिन के लिए होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि रिमाइंडर ऑफ द सेशन है कि रोल ओवर हो जाएगा कि 5 दिन है तो अगले 5 दिन, मतलब मॉनसून सेशन में 2 दिन आपका सस्पेंशन रहा और रोल ओवर करके वो विंटर सेशन में बाकी 3 दिन के लिए चला जाएगा। इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं। तो ये पावर्स है। पास्ट के अगर इंसिडेंट्स देखें तो सस्पेंशन जो मेजर हुई थी उसके बारे में देखें तो डिसरप्शन लेट सस्पेंशन ऑफ एमपीज कब हुई थी, ऐसा कब हुआ था कि एमपीज ने बहुत ज्यादा हाउस डिसरप्ट करा था, उसका सस्पेंशन हुआ था। तो पहला जो मेजर इंसिडेंट हुआ था वो था 1963 में। अब उस टाइम पे इंडो चाइना वॉर का भी आपका बैकग्राउंड था, तो उस बैकग्राउंड में काफी रिजेंटमेंट हो रही थी, नेहरू जी की पॉपुलैरिटी भी गिर रही थी। तो लोकसभा के एमपीज ने पहली बार इंटरप्ट करा था प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन को जब वो स्पीच दे रहे थे, एंड देन वॉकड आउट व्हाइल ही वाज डिलीवरिंग द जॉइंट एड्रेस टू बोथ हाउसेस। लोकसभा एंडेड इन रिप्रिमांडिंग दीज एमपीज। तो जब जॉइंट एड्रेस ऑफ द हाउस होता है आपका, और जो प्रेसिडेंट का एड्रेस था, तो उस टाइम पे एमपीज ने इंटरप्ट करा था, बट दे सिंपली वॉकड आउट। उस टाइम पे भी काफी डिसिप्लिन था, डेकोरम फॉलो कर रहे थे, ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे ये पहला मेजर इंसिडेंट हुआ था। दूसरा मेजर अगर इंसिडेंट देखते हैं, ठीक है, तो वो हुआ था 1989 में। इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आया था काफी अच्छा आया था, उसमें यही था कि 63 एमपीज वर सस्पेंडेड फ्रॉम लोकसभा ऑन द डिस्कशन ऑफ द ठाकर कमीशन रिपोर्ट दैट लुक्ड इनटू द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। ये ऐसे एग्जांपल देंगे मेंस में तो आपको नंबर मिलने के चांसेस काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो 1989 में हुआ था, ठाकर कमीशन की रिपोर्ट की जब डिस्कशन हो रही थी, जिसने इंदिरा गांधी के असैसिनेशन पे अपनी फाइंडिंग्स अपनी रिवील करी थी, उस रिपोर्ट को डिस्कस करते हुए 63 एमपीज को सस्पेंड करा गया था। और जब लास्ट आपका हुआ था, मतलब जो मेजर हुआ था, बीच में भी होते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 2015 में भी हुआ था, रूल 374A को इन्वोक करके हुआ था, 374A इन लोकसभा। तो 2010 में 7 एमपीज वर सस्पेंडेड फ्रॉम द राज्यसभा फॉर स्नैचिंग द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल फ्रॉम द मिनिस्टर। उसके बाद भी हुआ है कि स्लोगन्स, पेपर स्प्रे वगैरह ये सब हुआ है, प्ले कार्ड्स वगैरह चलता रहता है ये सब। तो मतलब इट्स काइंड ऑफ एक नॉर्म हो चुके हैं, विच इज अ शेमफुल फैक्ट। तो ये है। अब रीजंस क्या हैं जो इतने ज्यादा आपके डिस्टर्बेंस होती रहती है, इसके मेजर रीजंस क्या रहते हैं, ठीक है। तो मेजर दो ही चीजें होती हैं कि एक तो ये है कि काफी केसेस में जेन्युइन ग्रेवेंसेस होती हैं कि आपकी जो अगर पार्टी मेजॉरिटी में है, जो आपकी पावर में है, और वो होता ही कि आइदर इन अ कोएलिशन और आपका ये अपने आप ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी जैसे अभी प्रेजेंटली देख रहे हैं, तो पावर में है तो क्या करते हैं, अपनी पावर का मिसयूज करके पार्लियामेंट में सारे बिल्स बिना डिस्कशन के पास कर देते हैं। अपोजिशन पार्टी से मतलब उनको कोई चांस नहीं देते डिबेट के। पार्लियामेंट का काम है डिबेट करना, डिबेट एंड लेजिस्लेट, तो डिबेट तो हो ही नहीं रहा। तो ऐसे केसेस में अगर जब वहां पे ग्रीवेंसेस उनकी बढ़ रही हैं, तो उनको लगता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर कभी कभार कुछ होता है कि ज़्यादा गलत स्टेटमेंट किसी ने बोल दी। तो ऐसा कुछ भी केसेस में अगर आपका होता है, हीट ऑफ द मूवमेंट के केस में अगर आप देखा जाए, तो उस केस में वहां पे ऐसी डिस्ट्रप्शंस होती है जब उन्हें लगता है कि कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा, पार्लियामेंट्री कमेटीज में ऑर्डिनेंस पास करे जा रहे हैं, बिल पे डिस्कशन नहीं हो रही, तब जाके होता है। बट कुछ केसेस में तो ये तो जेन्युइन चलो चीजें हैं, ऐसी फ्रस्ट्रेशन को तो टैकल करना चाहिए। बट कुछ केसेस में कभी कभार होता है पब्लिसिटी स्टंट के लिए, बिना बात के लिए, नजरों में आने के लिए, पार्टी और इंडिविजुअल, तो ये कभी कभार प्लान भी करा जाता है, ठीक है। एक तो होता है ना जैसे कि चीटिंग आपकी प्लान करी होती है, एक होता है कि चलो उस टाइम पे गलत हो जाता है। तो कुछ केसेस में प्लान करा जाता है, सो ये चीज गलत है। तो सोनिया गांधी जी की एक स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी, द रिलक्टेंस एंड द प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस टू फेस डिस्कशन इज अ कॉज फॉर डिसऑर्डर इन पार्लियामेंट, यू कैन ऑल्सो कोट दिस। तो रिलक्टेंस या तो करना नहीं चाहते, और प्रोक्रेस्टिनेशन या तो एक इशू को प्रोक्रेस्टिनेट करा जाने की, यानी कि डिले करा जा रहा है। A guiding principle of parliamentary proceedings is that the majority will have its way and the minority will have its say. तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का ये एक होता है कि चलो गवर्नमेंट जो पावर में है वही पार्लियामेंट को डोमिनेट करेगी, तो चलो अल्टीमेटली फाइनली दे विल हैव इट्स वे, मतलब फाइनल तो उन्हीं का से मतलब एक रहेगा, जो चाहते हैं वो करना रहेंगे। बट एटलीस्ट जो अपोजिशन को है उनको बात करने का मौका तो देना चाहिए, कहने का। ये तो नहीं कि तुम अगर माइनॉरिटी में हो, अगर तुम हमारे पे अपोजिशन में, तो तुम्हें चांस ही नहीं दिया जाएगा। तो एटलीस्ट काम अपने हिसाब से करो, पर एटलीस्ट अपोजिशन की सुनो तो सही। तो ये चीज है।
बट इस प्रिंसिपल को वायलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और खासकर अगर हम रीसेंट कंटेक्स में देखें तो रीसेंट कंटेक्स में यही हो रहा है कि जैसे फार्म लॉस का भी अगर हम देखें कंटेक्स, तो फार्म लॉस में क्या हुआ था, पहले ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया था, फिर उसके बाद बिल करा गया था। अगर पहली थोड़ी डिस्कशन होती तो गवर्नमेंट को भी एम्बैरेसमेंट फेस नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे केसेस में यही हो रहा है कि अभी इस टाइम पे ऑर्डिनेंस पास करे जा रहे हैं, कमिटीज को बाईपास करा जा रहा है। तो पहले भी होता था, ऐसा नहीं है, पर अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स की बात करें तो ऑब्वियसली जो पार्टी है उसी को हम क्रिटिसाइज करेंगे। तो उस केसेस में यही हो रहा है कि बिल्स पे डिस्कशन नहीं हो रहा है, जैसा फार्म लॉस का रिपील हो गया था तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो मतलब एटलीस्ट डिस्कशन तो करते कि क्या रीजन थे, क्या नहीं था, ऑपोजिशन को भी अपना व्यू देना चाहिए था। तो ये सब चीजों में आपका बढ़ रहा है इशू, ठीक है, तो इसी वजह से आपकी डिस्ट्रप्शन भी बढ़ रही हैं। तो कंटेक्स्ट क्या है, अब उसके बाद सॉल्यूशन क्या है डिस्ट्रप्शन को रोकने के लिए, तो यही कहते हैं कि डिबेट इज सेंट्रल टू डेमोक्रेसी, थस देयर शुड बी मोर डिबेट। अगर डिबेट ज्यादा होगा, अगर डिबेट का स्पेस अलाउ करने, कहते हैं ना एन आर्ग्यूमेंट अ डे कीप्स द अवॉर्ड्स अवे, तो अगर ऐसे इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, डिबेट्स चलते रहेंगे, तो यानी कि डिस्ट्रप्शन बहुत कम होंगी, ठीक है। तो मेजोरिटी पार्टी है उसका भी एक रोल है कि ऑपोजिशन पार्टीज को आपका स्पेस देना, उनको भी बोलने के लिए, ठीक है। इंश्योर करना चाहिए कि अगर कोई भी पार्लियामेंट हो रही है तो ऑल पार्टी मीटिंग करिए, उसमें जो भी एजेंडास है उनके साथ कोऑर्डिनेट करिए, तो ये इंश्योर करेंगे, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टीज को भी इंश्योर करना चाहिए कि गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट दे, एटलीस्ट जो नेशनल इश्यूज है उन पे तो पूरे वहां पे कंसेंसस होना चाहिए, ठीक है। और साथ में जो भी सारी आपकी पार्टीज हैं उनके बीच में कॉर्डियल रिलेशन होने चाहिए, चाहे आपकी पार्टीज हों, चाहे रीजनल पार्टीज हों, सेंट्रल पार्टीज हों, नेशनल पार्टीज हो, उनके बीच में अगर ये सब चलता रहेगा, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी है उसको भी इंश्योर करना चाहिए कि ऑपोजिशन पार्टीज को भी स्पेस दे, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो मेनली आपका ये आपका रूलिंग पार्टी से ही होता है, उसको भी एक न्यूट्रल तरीके से काम करना चाहिए, अनबायस्ड वे में नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लेक्चर था सस्पेंशन ऑफ एमपीज का, जिसमें मैंने पार्लियामेंट्री एटिकेट्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पावर बताई थी, और साथ में डिस्क्रिप्शन का टॉपिक मैंने डिस्कस करा था। I hope you liked this lecture. If you liked it, then please press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। कभी भी आपकी कोई भी क्वेरीज हो इस लेक्चर रिलेटेड, ओवरऑल सिलेबस रिलेटेड, अगर बेसिक काउंसलिंग हो, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.